दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और आज आप जो पढ़ेंगे वो शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है जो मुख्य दो वर्गीकरण हुए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जो हैं ये वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से आता है आपका निरर्थक शब्द। ये वर्णों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कमल शब्द लिखें तो कमल को लिखने पर हम जान सकते हैं कमल के बारे में कि कमल क्या है, लेकिन हम अगर इन्हीं वर्णों का क्रम बदल दें, इन्हीं अक्षरों को हम बदल दें, पहले माँ कर दें, फिर ला कर दें, फिर माँ, फिर जो है का कर दें, तो इसका कोई कहना चाहिए क्या हो जाएगा। फिर ला पहला करने में तो ये लकम बन जाएगा, लमक बन जाएगा, लेकिन वो सार्थक नहीं होगा। अब इसके बाद में अगला जो हमारा शब्द है वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसी के समान, तत् प्लस सम, अर्थात संस्कृत के समान शब्द तत्सम शब्द कहे जाते हैं। उसी का मतलब यहाँ यूँ लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि सभी भाषाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से ही हुई है, इसलिए यहाँ पर उसी को माना है। तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। और ये शब्द उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर बने होते हैं। इसके बाद में अगला आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ये कौन से शब्द होते हैं? तद्भव का अर्थ होता है उसी से बना हुआ, उसी से विकसित, उसी से उत्पन्न। तद्भव अर्थात संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द तद्भव शब्द कहे जाते हैं। ये शब्द भी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर ही बने हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, परंतु संस्कृत भाषा से हुआ है परंतु प्राकृत अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के गुजरने के बाद इन शब्दों में परिवर्तन आ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया शब्दों में बदलाव आता गया और बदलने के बाद जो इनका रूप बन गया वही रूप कहलाया तद्भव शब्द। तो ये आपका तद्भव शब्द, इसमें क्या हम देखते हैं कि ये किस तरह से परिवर्तन हुआ। अग्नि शब्द संस्कृत में अग्नि और जो प्राकृत में रहा वो भी अग्नि रहा, लेकिन हिंदी में उसको वह आग में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से हस्त शब्द संस्कृत का है, प्राकृत में आकर के हस्त हो गया और हिंदी में आकर के वो हाथ हो गया। कार्य संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में कज्ज हुआ और फिर जो है हिंदी में आकर के ये काज हो गया। इसी प्रकार जिह्वा संस्कृत में बोला जाता है
जीव के लिए, प्राकृत में जिव्य हो गया और फिर हिंदी में आकर के जीव हो गया। इसी प्रकार से अनेकों शब्द जो है वो ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। इसके बाद में जो अगला है वो है देशज शब्द। देशज शब्द, जैसा कि इसका नाम है देशज, कहने का मतलब ये है कि जो देश में जन्मा हो, जा माना जन्म लेने वाला, वही देशज शब्द है। अब ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं। जो भाषा हम आम तौर पर प्रयोग करते हैं उसमें ये बहुत से शब्द होते हैं जो कि स्थानीय रूप से बोले जाते हैं और इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। इन शब्दों को देश प्लस जा, यानी देश में जन्म लेने वाला, जैसे कि लोटा, कौड़ी, डिबिया, भगोना, ये आम शब्द हैं जिनको हम अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो इनको बोला गया है देशज शब्द। और इन शब्दों की रचना जो है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हुई है। अब इसके बाद में आता है विदेशज शब्द। अब देशज तो जो 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 हमारे देश में जन्मा, जो हमारे व्यवहार में जन्मा। विदेशज क्या था? जो कि बाहर से लाया गया। विदेशज या आगत, आगत मतलब लाया गया। ये भी शब्द हैं जो किसी भी विदेशी भाषा से आए हुए होते हैं और इन भाषाओं को विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है अन्य देश में उत्पन्न जन्म लेने वाला। विदेशी शब्द से आने के कारण इन्हें आगत भी कहते हैं। इन शब्दों की रचना उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हुई है और किस प्रकार से इनका जो परिवर्तन, किस प्रकार से ये बने हैं और जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं, ये आप देखेंगे कि जैसे कि अदालत शब्द है। अदालत शब्द अरबी का है, लेकिन हमारे यहाँ हम अपनी आम भाषाओं में इनका प्रयोग करते हैं। आबरू फारसी का है, चाकू तुर्की का है, अपील सोवियत अंग्रेजी का है, सोवियत रूस का है, रिक्शा जापानी शब्द है। इसी प्रकार से दुनिया ये अरबी का शब्द है, फारसी आराम, तुर्की का ये बहादुर शब्द, पुलिस शब्द अंग्रेजी का, जार शब्द रूसी का, सुनामी ये जापानी शब्द। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं तो विदेशों में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये शब्द हमारे यहाँ बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से अब आपका अगला जो शब्द है वो है हमारा संकर शब्द। तो संकर शब्द का मतलब क्या है कि संकर कहते हैं मिलाकर बनाना। तो ये वे शब्द होते हैं जो कि दो विभिन्न भाषाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं और इनकी रचना भी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हुई है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हम रेलगाड़ी शब्द हम बोलते हैं अपनी भाषाओं में, तो रेलगाड़ी में आप देते हैं कि ये रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी में बोला जाता है, तो ये बनता है रेलगाड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द संकर शब्द कहलाएगा। दो शब्दों को, दो अलग अलग देश की भाषाओं को जोड़कर। उसके बाद में जांच, ये फारसी भाषा का शब्द है और कर्ता हिंदी का है, तो दोनों को मिला दिया तो जांच कर्ता कर दिया। इसी तरह से रफू चक्कर, रफू फारसी का है, चक्कर हिंदी का है, तो ये भी इसी प्रकार से रफू चक्कर हो गया। फिर उसके बाद में वर्ष और गांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का, तो ये वर्षगांठ हो गया। उड़न तस्तरी, अब ये उड़न जो है वो हिंदी का है और तस्तरी जो है ये फारसी भाषा का है, तो ये उड़न तस्तरी हो गया। ऐसे ही पान और दान, तो पान हिंदी का है, दान फारसी का है, दोनों को मिलाया तो ये पानदान हो गया। तो इस प्रकार से
आपने देखा कि ये हमारा संकर शब्द होते हैं ये हमारे। तो आज मैंने आपको रचना, आपको जो है मैंने जो बताया, इनकी रचना उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हुई है। तो ये जो शब्द थे, ये थे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर उत्पन्न होने वाले शब्द। अब आप अगले शब्दों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।